हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम में पूछे गए सोशल साइंस का प्रश्न देखने वाले हैं जो 7 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। यह आगे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1453 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न पूछा गया था, बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1773 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुई 16वीं। अगला प्रश्न पूछा गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था, गेस्टापो क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्तचर पुलिस। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फासीवाद। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जापान। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भील। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती के प्रकार के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्वाह। अगला प्रश्न पूछा गया था, रबड़ बागान में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, गेहूं उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लोमी। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कपास। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरहर। अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉफी की खेती पहली बार में पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अरावली हिल्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का मौसम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्दी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1945 में यूएनओ के गठन पर कितने सदस्य देश थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 51। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्याय। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्साई की संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था,
हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर 1920 लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एंड सन कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूरोप में कागज बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैकमोहन रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून से। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में जीव मंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न पूछा गया था, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वाधिक कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष पर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4096 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भूटान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 191.6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया था, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नारायणी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंश। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी के अर्ध के सिरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्रुव। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 71%। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व, ये सभी को संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में कहाँ में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न पूछा गया था,
भारत का लगभग 2.5 मैदानी क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0.43। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। यह डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीठे पानी का लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी का कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अतिशोषण, अत्यधिक उपयोग, बढ़ती आबादी, ये सब पानी की कमी का कारण नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। प्लेसर जमा, पहला ये जलोढ़ निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा पानी से इनका क्षरण होता है। तीसरा वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। चौथा वे घाटी की तल की रेत और पहाड़ियों के आधार में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पानी से इनका क्षरण होता है, वे समुद्र तल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेड डेटा बुक क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी सही। सामान्य प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित होते हैं। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, ये सभी रेड डेटा बुक में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न पूछा गया था, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीनी उद्योग। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री मार्ग द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाढ़ कौन सी आपदा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चावल। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैमूर। अगला प्रश्न पूछा गया था, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किशनगंज। अगला प्रश्न पूछा गया था, चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जमींदार, चर्च, अमीर लोग, ये सभी चिली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की वित्तीय राजधानी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुंबई।
अगला प्रश्न पूछा गया था, रंग भेद की नीति किस देश में कायम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हम भारत के लोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 36। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4 के का। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च सदन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतदान करने की कम से कम उम्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 18 वर्ष। अगला प्रश्न पूछा गया था, मतगणना का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 243। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजनैतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न सदन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्टिन लूथर किंग। अगला प्रश्न पूछा गया था, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.68%। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान से। अगला प्रश्न पूछा गया था, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैनिक तंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आधुनिकता। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकतंत्र एक शासन उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी, अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, ये सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सोशल साइंस के 100 प्रश्न देखें जो 7 सितंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।